हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू स्मार्ट कीरा। आज का जो ये सेशन है ये एक स्पेशल सेशन है। ये पहले प्लान में नहीं था, बट जब आप में से कुछ लोगों ने SBI PO प्री के एग्ज़ाम्स दिए पहले स्लॉट में, सेकेंड स्लॉट में, एंड देन यू कॉन्टेक्टेड अस, तो देर वर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, और इवन आगे जो देने वाले हैं उनके माइंड में भी कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हो गए हैं। तो आई थॉट दैट एक सेशन जिसमें आपके ये सारे इश्यूज कन्फ्यूजन्स को मैं एड्रेस कर दूं, ताकि आप क्लैरिटी के साथ आपको आगे क्या करना चाहिए वो आप डिसाइड कर सको और उसको करो, राइट। और ये दोनों के लिए, जिनका आज एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए भी, और जिनका आज एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगले हफ्ते होने वाले हैं, उनके लिए भी रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि अब दोनों को अलग अलग क्या चीज़ करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। So, as you know that SBI PO pre में there had been quite a few surprises as students have been sharing, right? तो जैसे क्वांट का जो पेपर आया है वो had been unexpected by many people, so they had not been able to attempt as many they would have wanted. तो ये हुआ। रीजनिंग में इट हैड बीन मोर पजल ओरिएंटेड, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 स्लॉट्स, राइट। तो उसके वजह से पीपल हु हैड नॉट प्रिपेयर्ड पजल्स, और पजल्स में जिनका उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दे हैड नॉट बीन एबल टू गिव देयर बेस्ट, राइट। बट आज इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली वो इंग्लिश को लेके हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वुड गाइड यू बेस्ट अबाउट, राइट। एंड सेकेंडली उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड थी वो हुई, फिर भी बच्चों को लगा कि वो सरप्राइजिंग था, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू know that what we should be expecting when we are going for a paper like SBI PO or even for the future papers. तो आज इस सेशन में एक तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो पेपर का इंग्लिश के सेक्शन का व्हाट हैड बीन द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स हैव फेस्ड। सेकंड, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है उनको क्या करना चाहिए अभी आगे, आज का जो पेपर है उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। थर्ड, जिनका पेपर होने वाला है व्हाट दे शुड बी डूइंग। एंड फोर्थ, आज जो एग्ज़ाम हुआ है या इवन इस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इनका जो रवैया देखते हुए, खास करके SBI के क्लर्क का एग्ज़ाम, PO का एग्ज़ाम का रवैया देखते हुए, आपको अपने अगले एग्ज़ाम्स, वो चाहे मेंस के एग्ज़ाम्स हो, वो चाहे अगले सीज़न के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए आपके प्रिपरेशन को कैसे ओरिएंट करना है, राइट। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाला हूं जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी समय समय पे शेयर किया है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो ये कि पेपर में सरप्राइज़ के एलिमेंट को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, राइट। उस चीज़ को लेके एक आखिर में आपको बोनस टिप भी मैं देने वाला हूँ। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स फेस्ड टुडे इन द इंग्लिश section. So the data that we have collected is on the basis of the first 2 slots plus third slot के कुछ feelers हम लोगों को मिले हुए थे, तो उसके basis पे what students have told us is that they faced these issues. पहला, paper was in general lengthy, right? English में तो definitely and even in other areas, but English में specifically they had been complaining about the length of the paper. देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फरेंशियल एंड क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आए हैं, एंड यू नो एज आई टोल्ड यू कि बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट जो नहीं करके गए थे वो हो गया, इसीलिए सरप्राइज हो गया। बट इवन इन माई RC सेशन दैट आई डिलीवर्ड लास्ट वीक, मैंने बोला था ना कि RC जो है अगर डिफिकल्ट बनाना है तो दे वुड गिव यू विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस जहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन होगा। सो most of you should have expected it, and I'm sure that you would have expected it. जो लोग एक्सपेक्ट करके नहीं गए वो सरप्राइज हुए, but this was not as surprising. तो इन्फरेंशियल एंड क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं, सरप्राइजिंग नहीं भी हुआ तो भी वो डिफिकल्टी लेवल को तो थोड़ा सा बढ़ा ही देता है, और वही हुआ है। पैराजम्बल्स वेर डिफिकल्ट, राइट। डबल फिलर ऑप्शंस, जो कि नॉर्मली डबल फिलर जो होते हैं वो लोगों को बहुत आसान लगते हैं, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम के 2 स्लॉट्स में दे फेल्ट दैट द ऑप्शंस वर टू क्लोज एंड देयरफॉर दे वर नॉट एबल टू डिसाइड फास्ट ऑन द आंसर, राइट।
तो ये हो गए डिफिकल्टीज दैट दे फेस्ड। और एक चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एरर की डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस है वो एज यूजुअल ही थे, जिनको नॉर्मली उसमें कंफर्ट लेवल होता है वो कंफर्टेबली आंसर किए, जिनको नहीं होता है वो कंफर्टेबली आंसर नहीं कर पाए। And one thing that most of the students said that close test or word replacement were doable, were in their comfort zone. Normally वो comfort zone में होता है और इस बार भी उनका हुआ, right? So this is the analysis of what we got from the feedback of you guys who have taken the paper, right? अगर आपने पेपर दिया है और आपका कुछ और भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो, एंड देन अगर उसके रिलेटेड मुझे कुछ सजेशन देना है वो भी मैं वहीं पे डायरेक्टली आपको पर्सनली दे दूंगा, राइट? सो दीज वर द इश्यूज दैट फेस। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ इश्यूज हम लोग तो एक्सपेक्ट करके ही गए थे, तो आप लोगों के लिए वो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए था, बट जिनके लिए सरप्राइजिंग हुआ ऑब्वियसली उनको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनका आज प्री हुआ तो फिर वो लोग क्या करें। अब मान लेते हैं कि उनको ये पेपर जो है उस हिसाब से नहीं लगा जो उनको अपने से एक्सपेक्टेशन था, और ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड, क्वांट की बात है, रीजनिंग की बात है, इंग्लिश की बात है। तो पहली बात तो इसमें जो आप लोगों को नहीं करना है वो मैं बताता हूं। डोंट फ्रेट, पैनिक, फील फ्रस्ट्रेटेड एंड हंट फॉर कट ऑफ्स, राइट? इसमें एक चीज और लिखना मैं भूल गया, डोंट आस्क, गो ऑन आस्किंग फॉर अटेम्प्ट्स फ्रॉम एवरीवन। अटेम्प्ट्स के पोल में जा जाके अपना टाइम बर्बाद मत करो कि यार इसने तो इतना अटेम्प्ट कर दिया, उसने तो इतना अटेम्प्ट कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पहली बात, उसका रीजन ये है कि आधे से ज्यादा लोग जो है झूठ बोलते हैं जस्ट टू मेक एन इंप्रेशन कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया। ये तो पहली बात है, क्यों नहीं करना चाहिए। सो यू डोंट गेट एनी डेटा। अगर मान लो वो डेटा मिल भी गया, अटेम्प्ट से क्या होता है, सही भी तो होना चाहिए, राइट? सो मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट कर दिए लेकिन मेरे सही होंगे एक, तो डज दैट मैटर? इट डजंट मैटर, राइट? सो do not ask for attempts from others, don't fret, don't panic, right? और फ्रस्ट्रेटेड मत हो कि मेरा कम रह गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज शाम से बहुत सारे लोग कट ऑफ के पीछे दौड़ने लगेंगे कि सर इस पेपर में कट ऑफ कितना होगा, उस पेपर में कट ऑफ कितना होगा, राइट? बट द पॉइंट इज कि एक पेपर जिसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ये मैं बहुत ही लॉजिकल साइंटिफिक बात बोल रहा हूं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उस पेपर में अलग अलग स्लॉट में जहां पे एग्जाम हो रहा है अलग अलग पेपर का, उसमें कोई भी आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट स्टैटिस्टिकली पॉसिबल। अगर कोई भी आपको कोई भी कट ऑफ बोल रहा है इज ऑन द बेसिस ऑफ एक मोटा मोटा आइडिया, राइट? वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट द पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज that cutoff is also based out of the polls of attempts where people have anyways not said truth about themselves. So ये जो पूरा prediction है वो flawed हो सकता है, right? और उसको लेके अपना mental pressure क्यों बढ़ाओगे? You understand that the game is still on. क्यों? क्योंकि अगर आप स्लॉट से निकल के ज्यादातर लोगों का जो आपने रवैया देखा वो ये था कि यार बहुत कॉम्पिटिटिव आया है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, तो इफ यू हैव डन योर बेस्ट, अगर आपने उस पेपर में अपना बेस्ट दिया है, अपना जो भी हो सकता था वो आपने किया है, तो यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स एंड यू आर स्टिल इन द गेम, राइट? ओके, सो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. Just go ahead and start preparing for your next exam, that is mains, whether it is SBI clerk mains or SBI PO mains or both, right? This is what you should do. Anything else is a waste of time, okay, right? अच्छा, how to prepare for mains, इसके लिए मैं आखिर में दोनों के लिए, जिनका एग्जाम हो गया है अभी प्री और जिनका होने वाला है, इन दोनों को किस तरह से करना है उसके बारे में एक स्लाइड में बताऊंगा, राइट? अभी फिलहाल देख लेते हैं those people who have not taken their pre what they should do, जिनका अभी प्री शेड्यूल्ड है। पहले, अभी सुन के कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस मत बनाइए, राइट? 4 चीजों पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन का प्रायोरिटी सिलेक्शन, किस ऑर्डर में आप क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल अप्रोच के ऊपर, स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है, राइट? इसमें एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 2 चीजें रादर, एक चीज तो यह है कि पैटर्न बेस्ड पेपर स्मार्ट किरा का अगर अभी तक नहीं आया है तो बहुत जल्द ही आ जाएगा, उसको जो है आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। यह है SBI PO प्री के
पहले 2 स्लॉट्स के ऊपर बेस करके जो पैटर्न बेस्ड पेपर है डिज़ाइन किया गया है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो पेपर है वो कैसा आया था इस आज का पेपर। दैट इज वन। सेकेंड, ये जो करने हैं ना, अब इतनी जल्दी आप इसको सीखोगे कैसे, राइट? तो पूरे तरीके से तो सीख नहीं सकते, उसके लिए तो टाइम लगेगा। बट एसबीआई पीओ प्री के लिए रेलेवेंट तरीके से कैसे सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं। वो ये है कि मेरा जो एसबीआई पीओ का प्ले लिस्ट है ना इंग्लिश का, उसको रेफर कर लो। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। एसबीआई पीओ का प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने बताया था कि ये चेंज पैटर्न में आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन चूज करना है, राइट? एक लाइव मॉक लेके दिखाया था, एनालिसिस कैसे करना है, देन क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनके भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करते हुए आपके स्कोर्स को मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, राइट? तो उस प्लेलिस्ट को जो है अगर आपने नहीं देखा है तो देख डालिए, आपको बहुत हेल्प होगा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड डू। और क्या हुआ, किस तरह का पेपर आया, उस पे मत जाइए, बिकॉज उस पे आपका टाइम बर्बाद ही होगा। रादर डू दीज थिंग्स, यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड, बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम ऑफ प्री। ओके, राइट? नाउ अब आते हैं कि ये तो हो गया प्री। अब जो देने वाले हैं और जिन्होंने दे दिया, दोनों को मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? अब इस बात पे कभी भी मत जाइएगा, जैसे जिन्होंने दे दिया और जिन देने वाले हैं, अगर आपका प्री का एग्जाम खराब भी हुआ है आपके हिसाब से, प्लीज डू नॉट डिले योर मेंस प्रिपरेशन टिल द रिजल्ट, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा बहुत बार देखा हुआ है, खासकर अच्छे बच्चों के साथ, सिंसियर बच्चों के साथ देखा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को ज्यादा ही कम इवैल्यूएट किया प्री के पेपर के बाद, एंड उसके बाद जब प्री क्लियर हो गया और इसीलिए मेंस की तैयारी नहीं की, और जब प्री क्लियर हो गया उसके बाद दे वर जस्ट अनप्रिपेयर्ड टू अप्रोच फॉर मेंस, क्योंकि बहुत ही कम दिन थे, 10 दिन 15 दिन, इस फासले में मेंस दे दिया। So therefore, please do not keep the preparation of mains waiting for the results of pre. If you had been sincerely preparing till now, then it is a matter of another 3-4 weeks. Just give it, right? Result जो भी होगा आपको ये preparation आगे फायदा ही देगा। Now, और ये मेंस का प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर में भी आपको क्या ओरिएंटेशन बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले बात तो इंग्लिश में खास करके मैंने जो चीज आज नोटिस किया बच्चों के साथ बात करके, कि यू नो द स्टूडेंट्स हु फेस्ड मैक्सिमम इश्यूज इन इंग्लिश वेर दोस जिनको लगा था कि कुछ रूल्स मगअप करके, वर्ड्स इडियम्स मगअप करके और माइंडलेस प्रैक्टिस करके, बहुत सारा प्रैक्टिस करके, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मेरा इंग्लिश में काम बन जाएगा, राइट? इनको सबसे ज्यादा इशू हुआ। अब आप मुझसे बोल सकते हो कि सर इसमें खराबी क्या है, हमें तो प्रैक्टिस करना चाहिए। यार मैंने क्या वर्ड यूज किया? माइंडलेस प्रैक्टिस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मगिंग अप रूल्स एंड वर्ड्स और इडियम्स। क्यों? क्योंकि पेपर जो है उसका नेचर जो है चेंज हो गया, और आज नहीं हुआ है, पिछले 4-5 साल से ये चेंज जो है बहुत बहुत विजिबल है। फ्रॉम डायरेक्ट इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन, the questions of English section have moved towards logical English, reasoning based English, right? Okay, तो आपको तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना, वो इससे तो नहीं होगा। नाउ दूसरी चीज, उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आई जो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के पीछे भाग रहे थे, कि जिनका सिर्फ गोल था कट ऑफ क्लियर कर जाऊं मैं इंग्लिश का, उसी से फायदा निकल आएगा। अब इस तरह के अनरियलिस्टिक अगर अपने माइंड में आप रख दोगे आइडियाज, तो आपको इशू होने ही वाला है। इंग्लिश जैसे कि हमें पता है इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, वो आपके पूरे स्कोर को बूस्ट अप कर देता है। उसमें अगर आप चाहोगे कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो पहली बात तो ये होती है कि बाकी दोनों सेक्शन के ऊपर ओवरबर्डन हो जाता है। उसमें आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा अच्छा कर लोगे, और उसके चक्कर में जितना अच्छा कर सकते तो वो भी नहीं कर पाते हो। पहले तो ये होता है। दूसरा, आप हो सकते हो अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक और आपको जितना इंग्लिश का नॉलेज है उसको देके ही इस पेपर में 25 ला सकते थे, whereas you only attempted 10, 12, 15 because you had made a limitation for yourself, right? Okay, so ये नहीं करना है। ओनली कट ऑफ क्लियर करने के पीछे नहीं भागना, कोई भी सेक्शन में नहीं भागना है, लेकिन इंग्लिश में तो एकदम ही नहीं भागना है, बिकॉज एवरीवन who has cleared his graduation, her graduation and has a logical mind can score amazingly well in English if done the right way, अगर वो सही डायरेक्शन, सही तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें मैं आता हूं किस तरह से। देखिए,
पहले तो शिफ्ट, पेपर में जो शिफ्ट हुआ है ना उसको समझिए। जैसे मैंने बोला कि शिफ्ट हुआ है फ्रॉम डायरेक्ट इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन, ये लॉजिकल इंग्लिश और रीजनिंग बेस्ड इंग्लिश में चला गया है। बैंक एग्जाम्स आर गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम द कैट पैटर्न, ये शिफ्ट है। और कैट पैटर्न में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि रीजनिंग ओरिएंटेड एप्लीकेशन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज वो होता है। तो काम बैंक भी वही कर रहा है। एसबीआई पीओ ने तो बहुत पहले से ही करना चालू कर दिया था, इवन एसबीआई क्लर्क उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आईबीएस पीओ आईबीएस क्लर्क भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये जो शिफ्ट है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप लॉजिक और क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे यूज करके इंग्लिश सेक्शन को कर सकते हैं। और ये जो बेसिस बना लेते हैं ना हम लोग कि क्रिटिकल रीजनिंग तो मेंस में आएगा, उसकी तो प्री में कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिस से भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि प्रिपरेशन प्री और मेंस की अलग अलग तरीके से नहीं होती है। हाँ, मेंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई होती है, प्री की कम होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आपको दोनों के लिए एक समान चाहिए है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि प्री के लिए आधा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए और मेंस के लिए फिर जाके पूरा कर लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स लाइक, इस तरह से इस एनालॉजी को अपने दिमाग में रख लो कि मैं जितना भी वॉकिंग प्रैक्टिस कर लूं, तैरना तो मुझे नहीं आएगा ना, राइट? सो डूइंग प्रैक्टिस इन दी ओल्ड पैटर्न, mugging up rules, mugging up words might make you good in English as such. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ाएगा, राइट? बट विल इट हेल्प यू टू बिकम एक्सेलेंट इन द इंग्लिश सेक्शन ऑफ दीज एग्जाम्स? द इंपैक्ट वुड बी मिनिमल होगा, बट मिनिमल होगा, और आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपने अपने ओरिएंटेशन को बदल के इसके लिए तैयारी किया तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा वॉकिंग, उससे मुझे स्विमिंग नहीं सीखने को मिल जाएगा। स्विमिंग के लिए मुझे स्विमिंग ही सीखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो व्हाट यू नीड टू डू, इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आई टीच यू इन द क्लास। सो इसके लिए अभी इमीडिएटली जो आप कर सकते हो वो है स्टार्ट फॉलोइंग मी रेगुलरली, स्टार्टिंग विद द एसबीआई क्लर्क मेंस मास्टर स्ट्रोक बैच। ये मंडे से, दिस मंडे से 10th of March से इंग्लिश का मैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा हूं, जो जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि नॉर्मली दिस इज पेड, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस फ्री ऑन यूट्यूब, right, live at 6:30 p.m. every day from Monday to Friday, and this is starting from Monday. तो इसको सिंसियरली फॉलो कीजिए ताकि आपके अगले जो 2 एग्जाम है, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, दोनों के लिए आपको ये क्लासेस इमीडिएटली हेल्प करेगा। And then for the next season's exams, you will also get an idea how to orient your overall preparation in a more logical and reasoning oriented way in English. ठीक है, right? Okay? सो जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सीक्रेट दूंगा, मैंने बताया था, और वो है ये: फोकस ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक रादर देन मगिंग अप इंग्लिश, एंड द पेपर विल नेवर सरप्राइज यू, रादर यू विल सरप्राइज योर कॉम्पिटिशन, राइट? ओके, इस ओरिएंटेशन को चेंज करो और देखो कितना मजा आएगा अगले पेपर्स को देने में, एंड यू विल गेट द इंपैक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है कि अगले एग्जाम के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कोई पर्टिकुलर एरिया में क्या करना है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पर्सनली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट एंड सॉल्व योर इशू। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।